आइए हमारी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 17 की। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ध्यान से देखिए और कंसंट्रेशन रखिए इधर, क्योंकि क्वेश्चन होने वाला है खतरनाक सा, है ना। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। बहुत बढ़िया, एक काम तो बहुत अच्छा किया इस क्वेश्चन ने कि पेड़ लगाना तो सिखा दिया कि भैया हमारे देश में तो पेड़ कटे ही जा रहे हैं। पेड़ काटते रहोगे तो भैया प्रदूषण बढ़ जाएगा, फिर एसी चलाओगे, है ना, फिर गर्मी बढ़ेगी और लाइट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, और गर्मी झेलने की तो ताकत तुम में रही ना, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, क्या अनुभाग बच्चा मतलब क्या होता है, सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ओ माय गॉड, एक कक्षा होगी, पहली कक्षा बच्चा एक पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी कक्षा 3 पेड़ लगाएगी, चौथी कक्षा 4 पेड़ लगा रही होगी। क्या ये बातें समझ आई हैं? उदाहरण देखते हैं बच्चा। उदाहरण, कक्षा एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगी या लगाएगा, कक्षा दूसरी का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक, 12th क्लास तक ऐसा चलने वाला है ना, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग हैं, कितने सेक्शन है बबुआ, कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है बबुआ। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी सभी विद्यार्थियों ने, सभी कक्षाओं ने जो पेड़ लगाए हैं उनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो बढ़िया बच्चा, कैसन लिखने को होगा इस क्वेश्चन में, कैसन लिखने को होगा। चलो लिखना शुरू करते हैं पहले ना, क्या रामायण मारी जाएगी इसके अंदर। चलिए, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि प्रश्न अनुसार कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जो प्रश्न में कहा गया उसी हिसाब से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे ना। पहली बात तो समझना कि भैया पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी, लेकिन उसमें सेक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन, 3, सेकंड क्लास के कितने सेक्शन, 3, तीसरे के कितने, 3 सेक्शन, ऐसे 3 सेक्शन चलते रहेंगे। ठीक है, बात समझे। चलिए, तो प्रश्न अनुसार चलिए, तो प्रश्न अनुसार लिखना शुरू करते हैं। प्रश्न अनुसार जो कहानी है, प्रश्न तो समझ आ ही गया होगा बच्चा। प्रश्न अनुसार, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार चलेंगे हम लोग। तो भैया कक्षा 1 द्वारा कुल पेड़ों की लगाए गए पेड़ों की संख्या, यानी कक्षा 1, सुनो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखना है कि कक्षा, आज काफी लोग कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं बोलना बच्चा, ये बच्चा कक्षा थोड़ा ना होता है, कक्षा है। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होने वाली है बच्चा, पेड़ों की संख्या क्या होने वाली है बच्चा। पहली कक्षा में कितने पेड़ लगाए होंगे, बच्चा, पहली कक्षा तो 1 ही पेड़ लगाया होगा, ठीक है, लेकिन बाबूजी ध्यान दे, इसमें भैया सेक्शन 3 दे रखे हैं, यानी एक कक्षा 1 पेड़ लगाएगी तो एक कक्षा में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के हिसाब से भैया 3 से गुणा करके चलना पड़ेगा, यानी पहली कक्षा में 3 पेड़ लगाए होंगे, तीनों सेक्शनों ने मिलकर 3 पेड़ लगाए होंगे ना। तो इसी तरीके से कक्षा दूसरी लेंगे बच्चा, कक्षा हम दूसरी रखेंगे, तो दूसरी के हिसाब से कितना होने वाला है, सेम चीज भैया। दूसरी कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएगी, लेकिन भैया 3 सेक्शन है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 3 6 होता है, ठीक है बाबू। अब क्या है, इसी तरीके से कक्षा तीसरी का भी देख लेंगे, तो कक्षा तीसरी का भी जलवा देखिए। तो तीसरी कक्षा के हिसाब से देखा जाए, सेम जी और सेम। तो बाबूजी तीसरी कक्षा आ गई तो भैया 3 कक्षाएं हो, तीसरी कक्षा, लेकिन तीसरी कक्षा में 3 सेक्शन है तो 3 से गुणा करके चलिए 3 तो 9 होता है। सर जी ये तो हमें एपीसी नजर आ रही है, तो बच्चा एपीसी नजर आ रही है तो एपी ही लिखा जाएगा इसको, तो एपी बनाया जाए पहले इसको, क्या बाबू, एपी बनाए हम लोग पहले इसको ना, क्या एपी बनाते हैं ना। ये क्या हो गया, एक मिनट ना बच्चा, एक मिनट, इसको दफा किया जाए, अब इसको सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ, बदतमीजी कर रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए बच्चा, समझ पा रहे हैं इतना? क्वेश्चन मैंने हटा दिया है क्योंकअभी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समझ आ गए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, क्या होने वाला है इसके साथ।
अब एपी बनानी बच्चा, एपी बना लीजिए पहले। तो एपी क्या रहेगी, ध्यान दें बच्चा। तो एपी आपकी क्या है, एपी वो आपको दिखाई दे रही हो, जो पहले है 3, फिर है 6, फिर है 9, और ऐसे जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे। आपको एक कंडीशन मिलेगी 12 क्लास की। तो बताइए कितनी क्लास, कौन सी क्लास है बच्चा, 12 है। कौन सी क्लास है, 12 है। तो कितने सेक्शन रहेंगे, 3 सेक्शन रहेंगे, 3 से गुणा करके चलना पड़ेगा। तो टोटल पेड़ कितना लगाया गया, 12 3 36 पेड़ लगा दिया। यानी अंतिम पद क्या रहेगा बच्चा, इसका 36 रहेगा। कितना, 36 पेड़ रहेगा ना, 36 पेड़ रहेगा। तो यहां से हमें क्या क्या पता चला है बाबूजी, पढ़िए लिखना शुरू करें। सर जी हमें एक पता चल गया, प्रथम पद। चलो लिखो बच्चा, प्रथम पद हमारे पास 3 है। उस सर हमको अंतर भी यानी सार्वांतर भी दिख रहा है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा बच्चा, सार्वांतर भी 3 है। सर अंतिम पद भी है, अंतिम पद बच्चा एल से दर्शाया जाता है, इसको हम ए एन भी लिख देते हैं कभी कभार, कभी कभार क्या हमेशा ही लिख देते हैं। फिर ये कितना है, 36 है। क्या निकालना था सर बाबू, क्या निकालना था सर जी, हमें तो कुल पेड़ निकालने थे। कुल पेड़ का मतलब क्या, टोटल, योग। तो भैया निकाल दीजिए ना योग। एस एन बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और हाँ बच्चा एक बात और याद रखें, हमें पता है कुल कितनी क्लास है, कुल कितने पद हैं टोटल। भैया एन पद निकाल लीजिए, कितने पद हैं, 36 है। सॉरी कितने पद है बच्चा, 12 है ना, 12 है हमारे पास। टोटल कितने हैं, 12। तो लिख दीजिए ना 12। चलो एन भी पता चल गया हम लोगों को। अब सीधे फॉर्मूला में आंसर डालिए, और सॉरी वैल्यूज डालिए और आंसर होने वाला है। तो एन का मान 12 है, 2 से भाग करते चलिए। ए बच्चा हमारे पास कितना था, ए हमारे पास 3 है, और अंतिम पर हमारे पास 36 है। कितना है बाबू, 36 है। इसको करिए बच्चे भाग, तो कितना रहेगा, 6 पे चल जाएगा ये, तो 6 बच्चा भाग बच गया। और इनको जोड़ दीजिए, 36 और 3 कितने हो गए, 39, यानी 39। तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर दे बच्चा, गुणा तो करना आता ही होगा ना बाबू, जल्दी से गुणा करिए। 9 छिंगी कितना होता है, 54, 54 का कितना हो जाएगा, 4 और 5 ऊपर जाएगा ना, आगे से 5 छेद की 18, 18 5 कितने हैं, 23। तो ये लीजिए 23, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया बच्चा, 234। हमें ये पल्ले पड़ गया यहाँ से कि भैया जो तीनों कक्षाओं में मिलके 234 पेड़ लगाए, 34 पेड़ लगाए। गजब गजब गजब। तो भाई